भाई आप शमशान घाट से जो लकड़ी है, जो बांस की जो लकड़ी है, आप वो उठा करके लेकर के आए थे झोपड़ी बनाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। ये झोपड़ी भाई ने बना रखी है। फिलहाल आता जो छप्पर है ये ऊपर का, ये भी नहीं डल रहा है। और जैसी भी जो झोपड़ी है भाई ने ये बना रखी है, लेकिन इससे मेरा नहीं लग रहा, रोटी टुक्का जो भी खाना पीना यही करता है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि हम एक यूनिक वीडियो आप सबके सामने लेकर के आते हैं। साथियों, एक ऐसा लड़का भाई जिसने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, दुनियादारी, संसार, घर परिवार सब कुछ त्याग करके आज जो ये झोपड़ी जो है भाई, इस झोपड़ी में रहने लग रहा है। और झोपड़ी के बारे में बताना चाहूँगा भाई, जो झोपड़ी इन्होंने जो तैयार की इस लड़के ने, वो भी इसके पास कुछ नहीं था भाई, इन्हें सब कुछ छोड़ दिया। शमशान घाट में जो व्यक्ति जब गुजर जाता है या कोई महिला जब गुजर जाती है, शमशान घाट में जब व्यक्ति किसी का परिवार से कोई सदस्य गुजरता है, तो उसके ऊपर से जब बांस की लकड़ी को ऐसे फेंका जाता है, वो बांस की लकड़ी भाई, वो बांस उठा करके यहाँ पर लेकर के आया और उन बांस से इन्होंने अपनी जो झोपड़ी है वो तैयार की है भाई। अपनी एक ऐसी वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक ऐसी सोच बताने वाला हूँ आज। यानी कि कई साथी जो होते हैं वो उनके पास सब कुछ होते हुए भी जीवन में वो परमपिता परमात्मा को कोसते रहते हैं, भगवान को कोसते रहते हैं कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया भाई। वो भाग्य और किस्मत के भरोसे ही बैठे रहते हैं। लेकिन गरीबी से जूझता हुआ, लेकिन मेहनत और संघर्षशील करता हुआ एक ऐसा गरीब लड़का जिसने घर बार को छोड़ दिया, उसके पीछे का जो असल जो राज है, असल जो सच्चाई है, वो हम आपको बताने वाले हैं आज। इस झोपड़ी के पीछे की जो असल सच्चाई, किस लड़के ने आखिरकार भाई अपना जो घर परिवार है वो क्यों छोड़ दिया भाई, ये संसार क्यों त्याग दिया, क्यों आकर के दिन रात इसी झोपड़ी में जो रहने लग रहा है, उससे हम बातचीत कराएंगे। आ जाओ भाई एक बार। भाई यही वो लड़का है और ये इसकी जो झोपड़ी देख लो भाई, शमशान घाट से लेकर के जो बांस है ये शमशान घाट से लेकर के आया था और ये इन्होंने जो झोपड़ी बनाई है। सबसे पहले तो भाई जी राम राम। राम राम भाई साहब। क्या नाम है आपका भाई जी? मेरा आकाश नाम है जी। आकाश, बैठो भाई जी। तो आकाश भाई, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत है भाई जी आपका। हाँ जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और जी आकाश भाई सुनने में आया है कि भाई आपने घर परिवार, माँ भाई सब कुछ होते हुए भी आपने दुनियादारी, संसार, परिवार सब कुछ छोड़ दिया, यह बात सच है? हाँ जी, बिल्कुल सच है जी। भाई के कारण रहा भाई साहब, भाई घर परिवार छोड़ कर ना भाई आज जो तू यह झोपड़ी है, इस झोपड़ी में रहने लग गया यहाँ? देखो जी, मतलब मैंने बचपन से एक सपना देखा था जी। तो उसमें क्या हुआ, मतलब कोई समझ ही नहीं पाया था उस चीज़ ने। तो ये होता है कि मतलब कोई हेल्प करता ही नहीं है। तो जैसे घर पर चाचा जी थे, तो जो 2017 में जैसे फिर मैंने ठान लिया कि भाई कुछ ना कुछ सीख के बाहर जाने के बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। तो फिर चाचा जी ऐसे बोले कि भाई तू बाहर नहीं जाओगा, कहीं भी नहीं जाओगा। तो वो बोले कि या तो तू घर चुन ले या फिर तू बाहर ही चला जाए, या तो तू ये संगीत वंगीत जो भी है वो अपने तंबूरे वंबूरे इन्हें बंद कर। बोले इनमें कोई ज़िंदगी नीनू निभा नहीं है। तो फिर जैसे फिर वो बोले कि भैया तो घर या बाहर, फिर मैं मतलब निकल गया था दिल्ली के लिए। तो उसके बाद मतलब मैंने बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ झेल ली कि मतलब 3-4 दिन तो मतलब स्टेशन पे सोया मैं। मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी, बिल्कुल ना ही नहाने के लिए ना ही कुछ खाने के लिए, बिल्कुल। फिर भी मुझे मतलब एक बात मेरे हर वक्त मेरे दिमाग में आती है कि मतलब हर चीज़ों को पार करके मतलब कुछ ना कुछ हासिल ही होगा। हासिल होगा, बिल्कुल। बनना क्या चाहते हो आप? आपके मन में क्या चल रहा है? आपके चाचा जी, आप बोल रहे हैं भाई एक ऐसा दौर आ गया था कि भाई आपके चाचा जी ने कह दिया आपको भैया तो घर यदि बाहर जाना चाहती या फिर बाहर। आपके पिताजी की अब मृत्यु हो रही है? हाँ जी, मेरे पिताजी के गुजर गए थे 2008 पता नहीं 7 में, जब छोटे थे। आपके चाचा जी आपके साथ में ही रहते? हाँ जी, मतलब ये कि मतलब वैसे तो सभी चीज़ें ला कर देते, पर ये कि मतलब वो सपोर्ट करते नहीं थे। किस लिए नहीं करते थे वो तो देखो खुद मानते हैं, इस मतलब कि वो खुद जानते कि मतलब क्यों नहीं है। या तो वो ये चाहते हो कि मतलब इतने बड़े बड़े सपने अचीव नहीं कर पाएगा तो मतलब कल को परेशानी होगी, या लगा लो कि मतलब समय खराब होगा। मतलब मैं उनको गलत नहीं बोला हूँ, बट बात क्या मतलब वो समझ नहीं पाए। चलो ऐसा कौन सा सपना है बड़ा आपने सोच रखा है कि आपने बड़ा बन करके दिखाना? क्या सपना आपका? देखो जी, मेरा जो संगीत लाइन है ना, मतलब इसके अंदर ही मैंने नाम कमाना है जी। बिल्कुल सिंगर बनना आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, देख लो भाई, एक
जो आकाश है भाई, वो लड़का है आकाश को छूने की हिम्मत रख रहा है। धरती पे रह करके, झोपड़ी में रह करके आकाश को छूने की जो बातें है वो कहने लग रहा है भाई। और जो अपने कह रहा है भाई, अपने हुनर, अपने टैलेंट के दम पर एक दिन बड़ा बन करके भी दिखाऊंगा। इसी को लेकर के इन्होंने भाई अपना जो घर बार है, घर परिवार है, संसार है, सब कुछ छोड़ दिया भाई। यही से जो झोपड़ी में है, इसके लिए यही दुनिया है, इसके लिए यही संसार है, और यही इसके लिए सब कुछ है भाई। आज परिवार वाले नहीं कहते कि बेटा यहाँ क्या करते हो, यहाँ क्यों रहते हो, हमारे पास आ जाओ, हमारे साथ रहने लग जाओ। रिश्तेदार या परिवार वाले क्या कहते हैं? देखो जी, जैसे मेरी माँ आती है तो मतलब हर बार ये बोलती है कि मतलब ऐसे क्यों परेशान हो रहा है, गर्मी भी लगा है, कोई क्या पता मतलब अकेला रहो, नहीं गेट वगैरह कुछ भी। तो मेरी माँ बोलती है भाई अपने तू घर चल, जैसे भी मतलब वो मतलब हो जाए। पर बात क्या है, मतलब एक खुशी होती है इंसान की। अब किसी को अगर आप रसगुल्ले खिला के सुला दोगे तो मतलब पेट बिल्कुल खाली ही रहेगा उसका। मुझे सिर्फ खुशी मिलती है संगीत से, चाहे वो रोड पर बैठकर मिले या कहीं पे। मतलब मुझे गाने से मतलब है, चाहे कुछ भी हो, बस गाना छोड़ना नहीं। और इसी में देखना कि मतलब भगवान की दया से और आप सभी के प्यार की दया से मतलब बहुत कुछ आगे जाएंगे, बहुत ज़्यादा। चलो एक बार तो आकाश भाई, क्योंकि जो सारे साथी जो वीडियो देखने लग रहे हैं वो भी नू चाहेंगे कि भाई एक बार जो आपका जो टैलेंट है, एक बार आपने जो गाना लिख रखा है या कोई और भी जो हरियाणवी सॉन्ग है या बॉलीवुड सॉन्ग है, तो वो एक बार एक लाइन, एक बार एक सॉन्ग आप एक बार सुना करके जो दर्शक आपका जो टैलेंट है एक बार वो एक बार जरूर दिखाओ भाई। हाँ जी, हाँ जी। वे मैथों तेरा मन परया, ओ गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा, गल गल ते शक करदा ते बार जरा भी नहीं, हुण तेरी अखियां च मेरे लई प्यार जरा भी नहीं, मेरा ते कोई है नी तेरे बिन, ओ गल्लां तेरियां तो लगदा है यारा। बिल्कुल भाई, ये तो पंजाबी सॉन्ग है। और हरियाणवी सॉन्ग कोई? हाँ जी, हरियाणवी की एक लाइन हो रहा है। हाँ जी। हो मेरी माँ ने टोई बहू से, हाय बैरण लाखा में, हाय किमें तो खास लकोरी, वा बैरण अख्या में, ओ धोली गेटी पे वो काला डोरा न्यारा पड़ के, हो गई हाल सर पे दो घड़ रे पानी चल के। बिल्कुल। देखो भाई, यो टैलेंट है आकाश भाई का। भाई कह रहे हैं कि भाई मुझको बड़ा एक कलाकार, बड़ा सिंगर बनना जीवन के अंदर है, कुछ अचीवमेंट यानी कुछ उपलब्धि प्राप्त करके दिखानी है समाज को, इस दुनिया को। परिवार वाले हैं, रिश्तेदार हैं। अच्छा भाई जी, जुलाना ये आपकी झोपड़ी, ये झोपड़ी में आप रहते हैं। पहले तो दर्शकों को ये बताए कि भाई शमशान घाट से जो सुनने में आ कि भाई आप शमशान घाट से जो लकड़ी है, जो बांस की जो लकड़ी है, आप वो उठा करके लेकर के आए थे झोपड़ी बनाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। उसमें कंडीशन ये थी कि 13-14 महीने जैसे बीमार हो गया था, तो पास में मतलब एक फुट्टी कोड़ी, मतलब 1 रुपया भी नहीं था सच बताऊँ तो। फिर ये था कि मतलब मैंने सोचा कि रहने को तो मैं ऐसे भी मतलब कि चादर वगैरह बिछा के रह सकता था, पर उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जैसे अगर बारिश का मौसम था 2-3 महीने पहले, तो अब अगर स्पीकर वगैरह को अगर बारिश वगैरह में कुछ हो गया तो मतलब फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो इसीलिए फिर मैंने जैसे शमशान घाट में गया तो वहाँ से जैसे बाँस उठाए, और जो ये पोस्टर नेता वगैरह के पोस्टर लगे होते हैं तो उसको छत पे लगाया। हाँ जी, बैनर वगैरह को। तो उससे मतलब मैंने बाँस वगैरह लगा के मतलब मैंने रहने का जुगाड़ सा, हाँ जी, मतलब टेम्परेरी जुगाड़ कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे बराबर में एक दीवार थी 6-7 फुट की, जैसे आप देख रहे हो, तो वो तूफान आने के कारण मतलब वो गिर गई थी। तो ये पलंग वगैरह मतलब इस प्लाट में सभी मतलब ईंटें हो गई थी। तो फिर भी एक बात है भाई, देखो भाई, एक जो पहले जो झोपड़ी बनाई थी भाई ने, वो साइड में एक दीवार थी, दीवार के कारण वो झोपड़ी भी गिर गई थी। दोबारा फिर इन्होंने बनाई। मेहनत और संघर्ष इतना था भाई, देखो न तो इसके पास रुपये थे भाई, उसके बाद भी इसने झोपड़ी बनानी थी। क्या कर रहा, जो नेता और जो मंत्री जो होते हैं भाई, MLA जो होते हैं, उनके पोस्टर लगे होते हैं भाई बाजार के अंदर या गांव में चौराहे पर कहीं न कहीं बैनर जरूर मिल जाएगा। इन्होंने वो बैनर उतारे, शमशान घाट में गया, वहाँ से बांस की लकड़ी ली, वो लेकर के आया, और इन्होंने जो अपनी झोपड़ी का जो निर्माण था वो अपनी झोपड़ी निर्माण इन्होंने किया। अच्छा आकाश भाई, कई जो साथी हैं उन्हें कमेंट भी आएंगे भाई, दुनिया वाले वो पूछे भी गए भैया आप परिवार के साथ रहकर भी
भाई आप सिंगर बन सकते हो, कलाकार बन सकते हो, फिर ये रास्ता ही क्यों चुना भाई? परिवार के साथ भी रहो, अपनी तैयारी भी करते रहो आप साथ साथ में। देखो जी, ऐसा कुछ होता है कि मतलब घर में परेशानियां बहुत होती हैं, तो इस चीज़ पे मतलब फोकस नहीं कर पाते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे खाना बनाना है, रोटी बनानी है, कपड़े धोने, बर्तन धोने, उसके बाद फिर तैयारी भी करनी है, संगीत को सुनना भी है बहुत अच्छे से, 1 दिन 2 दिन महीना, और उसके बाद फिर जैसे प्रैक्टिस करके फिर उसको ये होता है कि मतलब इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी जैसे डालना भी होता है। जैसे रिकॉर्डिंग करेंगे तो बार बार अगर कोई भी मिस्टेक लगेगी तो उसको काटना, मतलब ये होता है कि मतलब पागलों जैसा शेड्यूल हो जाता है। अब दिन में तो जैसे काम करते अपने खर्चे के लिए, जैसे रोटी पानी का गुजारा हो जाए, अब शाम बचती है तो रात को जैसे 2:30-3 बजे तक मतलब प्रैक्टिस करता हूँ। तो मतलब हर कोई तो ऐसे सोचता है तो पागल है, सारा दिन मैं ऐसे ऐसे पागलों की तरह भोगता रहता है। बट मुझे पता है कि मतलब अगर 2-3 घंटे मेरे लिए बहुत है सोने के लिए, बस ये कि मतलब अभी जो समय है ना, तो अभी करना जो भी करना है। तो इसलिए मैंने हर चीज़ों को इसलिए त्याग दिया क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पाऊँ था हर चीज़ के बारे में। अब यहाँ पे आया तो मेरे लिए, मैं सिर्फ अपनी कमियों को दूर करने के लिए यहाँ पे रहता हूँ, और मेरे लिए तो देखो ये महल से कम नहीं है। बिल्कुल। देखो भाई, हुनर और जो टैलेंट, भाई आज अपना जो आकाश भाई है, ये छोटा भाई है, ये भाई किस्मत से लड़ने लग रहा है भाई, किस्मत और भाग्य से लड़ने लग रहा है। झोपड़ी में जो बैठ करके ये जो गरीब कलाकार है भाई, आज अपनी किस्मत से लड़ने लग रहा है, मेहनत करने लग रहा है। आपको विश्वास है, आपको कितना विश्वास है कि भाई आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे? देखो जी, ना विश्वास वाली तो मतलब मेरे दिमाग में कभी भी आया ही नहीं। अच्छा। क्योंकि मुझे विश्वास भी, और मैंने त्याग किया इस चीज़ के लिए। इम्पॉसिबल शब्द कोई आपके डिक्शनरी में नहीं है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैंने इसके लिए देखो त्याग किया, मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपनी माँ छोड़ दी। अब आप ये बताओ मतलब कि बच्चा अपनी माँ से कितने दिन रह सकता है? मैं कभी भी कहीं पे बाहर जाता था तो मतलब 1 महीने के बाद अगर 1 मिनट भी ऐसी हो जाती थी ना, मतलब महीने से 1 मिनट एक्स्ट्रा होगी कि मैं घर पे नहीं गया हूँ मैं, तो तभी मेरे मतलब दिमाग में ऐसा हो जाता है, मतलब बस अपने घर पर चल, घर पर चल। कहीं काम करे तो छुट्टी नहीं देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस ये हो जाता है, मतलब रह नहीं जाता। अब ये देखो 5-6 महीने हो गए घर पर जाए, क्यों? क्योंकि घर पर जावा तो घर वाले भी इमोशनल हो जाए। मेरी माँ बोल रहा कि बेटा रह यहाँ पर रह ले, बड़े परेशानियाँ और साफ सूफ भी आ जाए, जैसे खेत में से यहाँ साफ भी आ जाए। पर ये है कि मतलब देखो मेरी ज़िंदगी ऐसी हो रखी कि मतलब मैं बस दिख रहा हूँ, जब तक मैं अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मतलब मेरे जीवन में मरण में कोई फ़र्क नहीं है। देख लो भाई, ना मुश्किलें ना तकलीफ़ें तो क्या मज़ा है जीने में, ना मुश्किलें ना तकलीफ़ें तो क्या मज़ा है जीने में, अरे हमने तूफ़ानों को भी टलते देखा जिनके लक्ष्य है सीने में। तो भाई एक लक्ष्य लेकर के जो आकाश भाई चल रहा है भाई, ये बताने लग रहा है कि जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता, जब तक, यानी कि मेरा जीना और मरना, मृत्यु और जीवन मेरे लिए एक समान है भाई। क्योंकि भाई अपने आप को पहचान रहा है कि आत्मा अमर है और अजर है, इसका एक ही लक्ष्य है भाई, एक बढ़िया, एक बड़ा कलाकार, एक सिंगर बनने का जो इसका सपना भाई। उसके अलावा भाई इसने दुनियादारी है, समाज है, परिवार है, इससे कोई लेन देन नहीं, कोई किसी से कोई मतलब नहीं। इसके लिए केवल और केवल ये झोपड़ी ही सब कुछ है भाई। 24 घंटे, क्या 24 घंटे यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, 24 घंटे रहते हैं, और मतलब बस काम के लिए थोड़ा 2-3 घंटे के लिए बाहर जाते, नहीं तो मैं मतलब संगीत को सुनता हूँ। खाना पीना कैसे करते हो? खाना पीना तो जैसे रोटी पानी यहीं पे बना लेते जैसे भी आते। मतलब जब स्टार्टिंग में आए थे तो मतलब नहीं आती थी रोटी बनानी, क्योंकि मैंने कभी बनाई ही नहीं थी। अब खाना ऐसे होता है जैसे कि फिर मैं सब्ज़ी वगैरह तो बनानी नहीं आती, तो जैसे मैं समोसा ले आया, उसके साथ जैसे रोटी जैसी भी कच्ची पक्की बनाई, मतलब ये था बस अपना पेट भरा और अपना बस गाने पर लग गए। और जैसे एक आध बार ऐसा होता है जैसे आटे के लिए पैसे नहीं थे, जैसे 130 की 150 की ऐसे आती है, तो फिर मैं ऐसे करता, जैसे अड्डा पसंदा तो उस पर मतलब 30-20 रुपये जैसे एक समोसा खा लिया, गोलगप्पे खा लिया, बस ये था मतलब कुछ समय के लिए बस भूख से ध्यान हट जाया करता था। कभी अपनी तकलीफ़ को देख करके कभी रोना भी आता है कि भाई अकेलापन महसूस होता है, कभी होती है तकलीफ इस तरीके की? देखो जी, आज के समय में कोई ऐसा इंसान नहीं जो अपनी माँ से, अपने घर से कोई दूर रहे। पर बात क्या है, मतलब पास रहकर भी अगर मतलब क्या हासिल करेंगे अगर कुछ पहचान ही नहीं है इंसान की, तो घर में इतनी प्रॉब्लम होती है। जैसे मेरे पापा जी मतलब जैसे मिस्त्री थे, मेरे चाचा जी जैसे मिस्त्री वगैरह करते, मेरे दादाजी, तो उसमें अलग पहचान तो कुछ भी नहीं है ना। अब भगवान ने देखो हर कोई आगे से आगे मतलब मुकाम, अब जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, अगर वो भी अगर कुछ आगे बढ़ने का अगर नज़रिया नहीं देखते तो क्या बन पाते। बस बात ये है कि देखो पेड़ के ऊपर देखो फल लगेंगे, अगर अमरूद लगेंगे तो देखो पकना सभी को है, कोई एक दिन पहले पकेगा, कोई एक दिन बाद पकेगा। तो हम
थोड़ा सा देर पकड़ने वाले थे। तो बस यही था कि देखो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सब ये पता है कि मतलब अगर संगीत में कुछ ना कुछ नहीं किया ना तो हज़ारों जो इंसान हैं वो ये बोलेंगे कि देखो आकाश एक लड़का, उसने कितनी मेहनत करी, छड़ा मतलब बाँस उठा के लिया, ये करे वो करे, जिद उस पर कुछ नहीं बना तो हम क्या कर पाओगे। तो ये देखो कि मेरे ऊपर जो मेरे टीचर वगैरह टीचर हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान जो कि जिनकी मेरे ऊपर उम्मीदें लगी हुई हैं, वो हर किसी को बोलते भी कि देखो हमारा बच्चा है, वो बहुत संघर्ष कर रहा है, लाइफ में आगे बढ़ेगा। अगर मैं ये चीज़ें छोड़ दूंगा तो ये देखो एक किस्म की उनकी इंसल्ट ही होगी कि आप तो ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोल रहे थे और अभी क्या बना नहीं बना। बस मुझे कोई बोलता है या नहीं बोलता, मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा हर किसी को कि कोई या तो मुझे कोई गलत बोले सही बोले, मैं एक ही बात कहूँगा कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बिल्कुल, देखो भाई ये सच्चाई है भाई समाज की। बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां तो इस वजह से कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो सोचते हैं भाई लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। भाई लोगों की तानाकसी है, लोगों के जो टोंट है, उनके कारण ही कई लोग क्या सोचते हैं, शर्मा जाते हैं और सोचते हैं कि मैं यदि एक काम यदि दुनिया से हट करके, यदि जो भेड़ चाल जो होती है उससे हट करके यदि कोई अलग काम करना चाहते हैं तो ये सोच जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सबसे सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, कि देखो भाई यानी कि आदमी की छोटी सोच और पाँव की मोच इंसान ने कदे भी आगे नहीं बढ़न दिया कर दी। लेकिन भाई आकाश भाई की जो सोच है वो आकाश यानी कि आसमान जैसी ऊंची सोच है, और इस सोच के साथ ही भाई का जो लक्ष्य है एक बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहा, जिस कारण जिसने अपनी माँ भी छोड़ दी, इसने अपनी माँ भी छोड़ दी। और अपनी माँ तो सब ने याद आओ भाई, लेकिन इसके लिए तो सरस्वती माँ यानी कि जो जीव के ऊपर बैठा है सरस्वती माँ ही इसके लिए तो सब कुछ है। हाँ जी, वही है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ तो दिया है। क्यों? क्योंकि मैं संगीत में आगे बढ़ना चाहता हूँ। देखो मेरे अंदर ये भी कला कि अगर मैं किसी भी काम को हाथ लगाऊंगा तो घर पे 500-600 रुपये बगैर लिए तो देखो मैं घर पे नहीं आऊँ, क्योंकि मेरे अंदर एक कला। पर बात क्या है, मतलब मेरी खुशी संगीत के अंदर है। कोई भी चीज़ लगा लो आप, अगर कोई भी किसी भी चीज़ में किसी भी फील्ड में मतलब अच्छा है ना, तो उसमें क्या होता है, अब पैसे तो हर कोई कमाता है, पर बात क्या होती है, जैसे जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, इंसान की खुशी होती है, उसमें क्या होता है कि खुशी बढ़ती ही जाती है और इंसान का हर चीज़ मतलब बढ़ोतरी होती है। अब जैसे मैं संगीत में जैसे पहला सॉन्ग आएगा तो उसमें देखना कि मतलब ढेर सारे ऐसे पर्सन है कि बहुत प्यार देंगे, और उसके बाद देखना दूसरा जो तीसरा सॉन्ग आएगा ना तो मतलब ऐसा कुछ करेंगे कि विदेशों में भी मतलब जो विदेश के जो सिंगर है ना वो भी देखना कि हमारे हरियाणा में आएंगे और उनके साथ ही मतलब बहुत कुछ ऐसा करेंगे कि जो आज तक नहीं हुआ है। जब बिल्कुल ये लगन होनी चाहिए भाई, यानी कि कामयाब होने के लिए कई बार क्या सोचते हैं कि आपके पास आवश्यक जो साधन है वो नहीं है। कई लड़के सोचते हैं कि मेरे पास तो जो आवश्यक जो साधन है वो नहीं है, इस वजह से मैं कामयाब नहीं हो सकता। भाई साधन खुद जुटाने पड़ते हैं। जीवन के अंदर कामयाब होने के लिए माहौल खुद पैदा करना पड़ता है। ये खुद आप आकाश भाई से भी सीख सकते हैं। एक चीज़ मैं जो दिखाना चाहूँगा, स्कूल टाइम पर भाई पहले नंबर पर आ करता, ये देख लो भाई, ये स्कूल टाइम का जो इनकी जो तस्वीर है यहाँ पर प्रथम स्थान पर है। इनको जो मेडल मिले हुए हैं, ये मेडल भी देख सकते हैं आप यहाँ पर स्कूल की तरफ से, ओम इंटरनेशनल स्कूल पब्लिक स्कूल की तरफ से जो इनको जो इनाम जो मिल रखे हैं ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। भाई टैलेंट है फिलहाल जो फुड़ियों में रुड़न लग रहा है, जो फुड़ियों में किस्मत से लड़ने लग रहा। आकाश भाई आज एक बार जो फुड़ी को भी हम बाहर से भी एक बार दिखा देते हैं, चप्पल पहन ले एक बार आप। और देखो भाई बहुत कुछ सीखने मिला है, क्योंकि आप सबने पता कि हमारी जो वीडियो होती है एक यूनिक वीडियो हम लेकर के आते हैं आप सबके सामने। ये जोफड़ी भाई ने बना रखी है, फिलहाल आधा जो छप्पर है ये ऊपर का ये भी नहीं डल रहा है, और जैसी भी जो जोफड़ी भाई ने ये बना रखी है, लेकिन इससे मेरा नहीं लग रहा रोटी टुक्का जो भी खाना पीना यही करता है। लिखने का भी शौक आपको? नहीं, जैसे लिखने का तो नहीं, जैसे प्रैक्टिस के लिए लिख लेते कोई भी सॉन्ग होता है। जैसे कि मैंने 15-16 साल सिंगर बनना है। हाँ जी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, हरियाणवी, मैं इन चीज़ों की तैयारी करता हूँ और आपको जैसे एक थोड़ा स्टैंजा इनका सुना के भी दिखाऊंगा। बिल्कुल आ जाओ भाई, एक बार तो मैं आपको जोफड़ी दिखाना चाहूँगा भाई। ये जो जोफड़ी है ये इन्होंने यहाँ पर जो बना रखी है भाई, और देखो कुछ भी है भाई, आंधी आओ, बारिश आओ, तूफान आओ, उस बात का इन्हें कोई डर नहीं है भाई। और भाई साथ में खेत भी नज़दीक लगा है भाई, सांप है, बिच्छू है, कुछ भी सांप वगैरह भी आ सकते हैं। नहीं आते हैं जी पे भी अंदर। अच्छा सांप भी आ जाता है जी, डर नहीं लगता?
देखो डरने तक की तो ये बात होती है, जिंदगी में कुछ करना तो डर किस चीज़ का है। जब तक भगवान मतलब वो होता है ना कि लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। इस तरफ आ जाओ एक बार। देखो भाई, ये भाई की हिम्मत है, एक लक्ष्य ने लेकर ना जो चलन लग रहा है भाई, एक बड़ा कलाकार बनना। पंजाबी कलाकार का नाम भी सुना होगा आपने, काका। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए उसकी किस्मत, हाँ जी, कहाँ से उठ करके आज वो कहाँ पर है। क्योंकि सर उनकी सोच जो थी ना, उनको पता था कि मतलब बहुत कुछ करना है, तो बस उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो वैसे ही मेरी सोच है कि मतलब मुझे ना मुड़ने के तो देखो, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास संगीत ही है, जो कुछ भी है ये मुझे देखना कि मतलब करोड़ों तक लेके जाएगा। और बस यही कहना चाहूँगा कि मतलब सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्या किस प्रकार से आपको सपोर्ट कर सकते हैं भी? जो लोग लाखों की संख्या में जो वीडियो को देखने लग रहे हैं, वो आपकी सहायता या आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे आपको सपोर्ट करें साथी? देखो जैसे मेरा सनम डॉटर हरियाणा के नाम से चैनल है जी। तो जैसे उनको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और जैसे ये हेल्प होती है कि जो हमारे स्टूडियो में होते हैं, जैसे जो सर होते हैं जो सॉन्ग वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, तो जैसे जो दूसरे सिंगरों को मौका दिया जाता है, जैसे हमें भी एक मौका दे के देखे, क्योंकि दिन रात मेहनत भी की है। मेरे पास यही है, मतलब यही चीज़ है जो कि मतलब संगीत करोड़ों की, क्योंकि और तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ मतलब छूट गया है। ना ही माँ, ना ही घर, ना ही परिवार, मतलब कुछ भी नहीं है। पर हम सब कुछ चाहते हैं कि मतलब देखो, माँ भी हो, घर भी हो, चाहते सब कुछ है। पर बात क्या है, मतलब परेशानियाँ ऐसी होती, जब इंसान कुछ अच्छा करने के लिए खड़ा होता है ना, मतलब उसके पास कुछ मतलब कोई भी खड़ा नहीं दिखेगा। तो और दूसरी बात ये होती है कि मतलब देखो हर कोई मतलब देखो ज्ञान देने के लिए सभी आ जावे हैं, पर ये होता है कि मतलब हेल्प करने के लिए कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा। अब मेरी कंडीशन ऐसी हो रखी है, मतलब सामने से अगर कोई आता है ना, तो मतलब अपना रास्ता मोड़ के और कहीं से चल पड़ेगा कि कहीं ये सोचे कहीं कि कुछ पैसों के लिए, कुछ भी मतलब हेल्प के लिए बोलेगा। पर मुझे ही पता है कि देखो हेल्प कोई करेगा नहीं। बिल्कुल। देखो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, एक आकाश भाई का एक निवेदन है, एक संदेश और एक अपील है भाई, मार्मिक अपील, हाथ जोड़ करके अपील है ये उन म्यूजिक कंपनियों से, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री से भी, या भाई जो बॉलीवुड की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उनसे भी। यदि देखो भाई टैलेंट है भाई, मैं भाई खुद एक लगन करने लग रहा है, एक प्रयास करने लग रहा है, एक अथक प्रयास, उसको कामयाब यदि आपने बनाना तो भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। और जो म्यूजिक जो कंपनी है भाई, वो हमारे साथ भी संपर्क कर सकती है। भाई का जो संपर्क है भाई, वो आपके साथ में संपर्क करवाएंगे भाई। और भाई कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है भाई। लास्ट में गाना एक जो लाइन जो सिंगिंग जो आपको बेस्ट लगता है और जो आपकी आवाज़ में भी अच्छा है, वो एक बार सुनाइएगा आप। हाँ जी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला। क्या नाम था इन कलाकार का? हाँ जी, जो जिन्होंने सिंग किया था, इनका तो पता नहीं। बिल्कुल भाई, एक बॉलीवुड के एक बुजुर्ग जो कलाकार हैं, ये भी सिंगर। मैंने कि इनकी वीडियो देखी थी जब इन्होंने ये सॉन्ग को किया था, उस टाइम पर वो जवान थे, लेकिन बुढ़ापा में आकर ने इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल हिलगी थी। नेहा कक्कड़ ने भाई करीबन 50 लाख का चेक इनको दिया था, जो ये सॉन्ग जिन्होंने गाया था। सो देखी थी आपने वो वीडियो? नेहा कक्कड़ ने सहायता की थी। तो भाई फिलहाल देखो भाई, एक कथक प्रयास हमारा भी ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी भाई के फ़ोन आए थे, कई लगातार कई फ़ोन आए कई दिनों से किया। जब भाई मैं चाहता हूं कि ग्राउंड मीडिया के माध्यम से मेरा इंटरव्यू हो। आकाश भाई फ़ोन आए थे आपके? हाँ जी, हाँ जी, कई दिनों से आप प्रयास कर रहे थे? प्रयास कर रहे थे कि सर अभी कैसा लगा फिर हम आपके साथ आ गए? देखो सर, आप आए तो मेरे लिए तो मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि आपके माध्यम से ही मतलब हर कोई, जैसे जो मीडिया वाले भाई सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी कला को मतलब दिखाया जाए। और मतलब ये कि मतलब एक ना एक दिन अपने नाम का झंडा देखो गार्डन मतलब लगा देना है, और हरियाणा का नाम मतलब बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे, थोड़े अलग तरह से। चलो भाई, हमारी शुभकामना आपके साथ में, आप हिम्मत करते रहिए। और भाई का जो चैनल है भाई sanam.com के नाम से, सनम डॉट हरियाणा के नाम से, सनम डॉट हरियाणा के नाम से भाई के चैनल के ऊपर विजिट भी करें, भाई के साथ जुड़े। और भाई कमेंट बॉक्स में भाई की हिम्मत को लेकर के आपने अपनी राय रखनी है मर्यादित भाषा में। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।